टोन्स। धरती से दूर आसमान में बसे परी लोक में आज बहुत ही चहल पहल थी और उत्सव का माहौल था। आज नई रानी परी का चुनाव होना था। परी लोक में एक से बढ़कर एक परियां रहा करती थी, जिनकी जादुई शक्तियों का कोई जवाब नहीं था। उन्हीं में से एक थी मोहिनी। मोहिनी दिल की बहुत ही साफ और सच्ची ईमानदार परी थी। परी लोक में सभी उसका सम्मान करते थे और सभी को ये भी पता था अगली रानी परी मोहिनी ही बनेगी। मोहिनी, तुम तो आज बहुत ही सुंदर लग रही हो। रानी परी बनने के बाद तुम जब वो ताज पहनोगी तो और भी सुंदर लगोगी। रानी परी कोई भी बने, मैं तो हमेशा लोगों की मदद करना चाहूंगी। तुम रानी परी बनने के काबिल हो। सिंहासन पर बैठो और बाकी सभी परियों को आदेश दो। नहीं नहीं, मैं आदेश देने के लिए रानी परी नहीं बनूंगी। रानी परी बनकर मुझे ज्यादा शक्तियाँ मिलेंगी, जिससे मैं लोगों की ज्यादा अच्छे से मदद कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो फिर शाम को मिलते हैं। मोहिनी अपने कामों में लग गई। तभी वहाँ पर माया नाम की एक परी आई, जो मोहिनी से बहुत जलती थी और रानी परी बनना चाहती थी। सुनो मोहिनी, रानी परी ने तुम्हारे लिए एक काम बताया है। क्या काम बताया है? रानी परी ने कहा है कि जो उनकी जादुई छड़ी है, जिसे वो आज शाम नई रानी परी को देंगी, वो छड़ी धरती पर हिमालय में बहने वाली एक नदी के पानी से पवित्र करके लानी है। अच्छा, तो क्या ये काम मुझे करना है? हाँ, तुम्हें ही करना है। रानी परी तो गुरुजी से मिलने गई है। तुम उनके कक्ष में से वो छड़ी ले लो और जाकर उसे पवित्र कर लाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। मोहिनी वहाँ से चली जाती है और माया मन ही मन हंसते हुए कहती है, जाओ जाओ मोहिनी, आज तो तुम्हें रानी परी नहीं बल्कि बाकी परियां भी इस परी लोक से बाहर निकाल देंगी। मोहिनी रानी परी के कक्ष में आ गई और वहाँ पर रखी हुई उनकी जादुई छड़ी को लेकर धरती के लिए निकल पड़ी। रानी परी गुरुजी के पास बैठी हुई थी। तभी अचानक वे उठ के खड़ी हो गई। क्या हुआ? किसी ने जादुई छड़ी को चोरी कर लिया। क्या? वो भी आज के दिन? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे जाना होगा। रानी परी वापस आने के लिए निकल पड़ी और तभी उन्हें रास्ते में मोहिनी दिख गई, जिसके हाथ में जादुई छड़ी देखकर वो गुस्सा हो गई और उसके पास आकर अपनी छड़ी छीनकर बोली, मोहिनी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने जादुई छड़ी चोरी की। नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मैं तो आपके आदेश का। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जाओ, निकल जाओ परीलोक से। आज के बाद तुम कभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगी और हमेशा के लिए एक आम लड़की की तरह धरती पर रहोगी। रानी परी के इतना कहते ही मोहिनी के पंख गायब हो गए और वह एक साधारण सी लड़की बनकर धरती पर आ गई। अब मैं क्या करूंगी? मैंने तो चोरी भी नहीं की थी। ये सब माया की चाल है। उसने मुझे फंसाया है। मैं अपनी शक्तियों के बिना यहाँ पर कैसे रहूंगी? ऐसा सोचकर मोहिनी एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उसे रोता देखकर पास ही में शिकार खेल रहे राजकुमार की नजर उस पर पड़ी और वो पास आकर बोला, अरे तुम कौन हो? तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा यहाँ, और तुम रो क्यों रही हो? मैं एक परी हूँ, लेकिन रानी परी ने मुझे परीलोक से निकाल दिया। क्यों? ऐसा क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। माया ने मुझे फंसाया है, जिससे मैं रानी परी ना बन सकूं। अब तो मेरे पास शक्तियाँ भी नहीं है। मैं वापस परीलोक नहीं जा सकती। तुम परेशान मत हो। इस जंगल में खतरनाक जानवर रहते हैं। तुम मेरे साथ मेरे महल चलो। मोहिनी राजकुमार के साथ महल चली जाती है और इधर परीलोक में रानी परी सभी परियों से कहती है, हमें बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि मोहिनी ऐसा करेगी। उसने हमारी जादुई छड़ी को चोरी करने की कोशिश की और तो और वो इसे लेकर भाग रही थी। समय रहते हमने अपनी जादुई छड़ी को बचा लिया। तो फिर अब मोहिनी कहाँ है? हमने उसकी सारी शक्तियां छीन ली और वह अब धरती पर यहाँ वहाँ भटक रही होगी। यही उसकी सजा है। तो फिर अब रानी परी कौन बनेगा? रानी परी बनने के लिए हमने आप सब में से ही एक को चुना है और वह है माया। माया का नाम सुनकर सभी परियां उदास हो गई। रानी परी ने माया को बुलाया। माया, तुम यहाँ आओ। तुम हो आज से रानी परी। रानी परी अपने सर से ताज उतारकर माया को पहनाने ही वाली थी कि तभी गुरुजी वहां आ गए और बोले, रुक जाइए रानी परी। गुरुजी आप? रुक जाओ रानी परी।
माया को रानी परी मत बनाओ, इसने ही। गुरुजी पूरी बात बताते उससे पहले ही माया ने परी के हाथ से जादुई छड़ी छीनी और अपने पंख खोलकर उड़ने लगी। लेकिन तभी बाकी परियों ने उसे पकड़ लिया और रानी परी ने जादुई छड़ी वापस ले ली। माया ने मोहिनी से झूठ बोला था। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, इसने ही मोहिनी को जादुई छड़ी लेने के लिए कहा था। ये असली आरोपी है। इसका मतलब कि मोहिनी निर्दोष है। मुझे उससे माफी मांगनी होगी, लेकिन उससे पहले माया को सजा देना होगा। रानी परी ने अपनी शक्ति से माया को बहुत छोटा कर एक शीशी में कैद कर दिया। उसके बाद वे मोहिनी को ढूंढते हुए महल में आ गई। मोहिनी! रानी परी आप! मुझे माफ कर दो मोहिनी, मैंने तुम्हें गलत समझा। माया का सच हम सबके सामने आ गया। अब तुम वापस परीलोक चलो और रानी परी बन जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी परी, जो आप वक्त रहते सब जान गई। लेकिन यहाँ से जाने से पहले मुझे किसी और को भी धन्यवाद देना है। रानी परी ने मोहिनी को उसकी शक्तियाँ और पंख वापस दे दी। मोहिनी राजकुमार के पास आ गई। राजकुमार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी मदद की, मुझे यहाँ रहने दिया। आपको आपकी शक्तियाँ वापस मिल गई, मुझे खुशी है। हम आपको कुछ देना चाहते हैं। क्या? आज के बाद से आप सभी पशु पक्षियों की भाषा भी समझ पाएंगे, जिससे आप उनकी भी मदद कर सके। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका धन्यवाद होने वाली रानी परी। मोहिनी रानी परी के साथ परीलोक वापस लौट आई और रानी परी ने उसे नई रानी परी बनाकर ताज पहना दिया। मोहिनी की रानी परी बनते ही परीलोक की सारी परियां खुशी से झूमने लगी और माया शीशी में बंद ये सब बस देखती रह गई। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद ही गिर जाता है।